Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Parul and welcome back to my new video. So if you are a school going student of class 12 and preparing for your JEE Mains exam, then this video is for you all guys. I know many of you are confused about how to manage school coaching, homework, half yearly and the upcoming exam like pre-board practical, board exam and your JEE preparation at the same time. So it could be possible only if you plan smartly. In this video, I will share some practical tips that every school going JEE aspirant should follow. So without wasting any more time, let's get started. So अभी तुम लोग को पता होगा कि अभी सिर्फ 6 महीना ही बच्चा है तुम लोग के JEE में एग्जाम में, अगर तुम क्लास 12 में हो, दैट इज़ जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो अगर देखा जाए पहले यहाँ पे देखो कि पहले तुम लोग का जुलाई के आसपास यूनिट टेस्ट होता है, जुलाई अगस्त के आसपास। ये स्कूल के ऊपर डिपेंड रहता है कि तुम लोग का कब होता है, ठीक है। तो यूनिट टेस्ट होगा। हाफ ईयरली एग्ज़ाम तुम लोग का सितंबर में होता है। प्री बोर्ड नवंबर, दिसंबर, जनवरी में होता है। मतलब कोई स्कूल 2 प्री बोर्ड लेता है, कोई 1 लेता है, कोई 3 भी ले लेता है। अब वो स्कूल के ऊपर डिपेंड है कि तुम्हारा स्कूल कौन कितना प्री बोर्ड लेगा, लेकिन नवंबर, दिसंबर या जनवरी में तो हो गई। और दिसंबर में तो मेजॉरिटी लोग के स्कूल में प्री बोर्ड चलता ही। जनवरी में तुम लोग का JEE मेंस एग्जाम है। दिसंबर और नवंबर तुम लोग का पूरा डेडिकेट होना चाहिए फॉर योर मॉक टेस्ट, रिवीजन, ये सब के लिए। और नवंबर दिसंबर के आसपास ही तुम लोग का प्री बोर्ड होता है, ठीक है। और फरवरी में तुम लोग का बोर्ड्स होगा। मार्च मतलब फरवरी मार्च तो उसमें जाएगा, फिर अप्रैल में JEE मेंस होगा। तो उसका तो बाद में देखिए, पहले तुम लोग को यहाँ पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आसपास कोई 3 प्री बोर्ड लेता है, कोई 2 प्री बोर्ड लेता है, कोई 1 प्री बोर्ड भी लेता है। अब ये 3 महीना है जो तुम लोग का स्कूल तुम लोग को परेशान कर देगा है। इससे पहले ही है, अभी से जैसे स्टार्ट करेंगे तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ही बचेगा। नवंबर के आसपास से बहुत सारे लोग का स्कूल में प्री बोर्ड शुरू होगा। प्रैक्टिकल फाइल्स भी सब भी मिलता है, बहुत सारे स्कूल डील करते हैं और नवंबर में अपना प्रैक्टिकल देते हैं बच्चों को बनाने के। तो तुम लोग के पास इफेक्टिवली देखें तो 4 मंथ ही लेफ्ट है अभी से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फॉर JEE मेंस। लेकिन अगर हम और प्रिसाइज देखें तो केवल जुलाई, अगस्त, हाफ सितंबर और फुल अक्टूबर ही है तुम लोग का। सितंबर के बीच में हाफ ईयरली होगा, उसमें 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाता ही है। और अगस्त, ये जुलाई और अगस्त के बीच में भी तुम लोग का यूनिट टेस्ट होगा, तो 1 हफ्ता इसमें जाएगा। और हाफ ईयरली में तो जब सितंबर में होता है तो ऑब्वियसली इसमें गैप्स दिया जाता है, तो वो 1-2 हफ्ता या 3 हफ्ता खींचे जाता है। तो इफेक्टिवली तुम्हारे पास 3 महीना, 3.5 महीना ही बचा है फॉर कंप्लीट क्लास 12 करने के लिए। क्योंकि नवंबर से तुम अपना मॉक्स दोगे, नवंबर में प्री बोर्ड अगर शुरू हो गया तो हो भी सकता है। इस बार नवंबर में शायद दिवाली पड़ेगा, तो शायद उस समय में शायद छुट्टी मिले, तो तुम लोग को थोड़ा टाइम मिलेगा। लेकिन नवंबर शायद लास्ट वीक में तुम लोग का प्री बोर्ड रख दे, या दिसंबर में भी हो सकता है। तो इफेक्टिवली तुम्हारे पास क्लास 12 ख़त्म करने के लिए जुलाई, अगस्त, हाफ सितंबर और अक्टूबर ही बचा। इसमें तुमको अपना क्लास 12, क्लास 11 का रिवाइज भी करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी बच्चों लोग को आएगा कि क्लास 11 करे कि क्लास 12 करे। क्लास 12 में भी अभी अगर कोचिंग तुम लोग जाते होगे तो शुरू के 2-3 चैप्टर ही ख़त्म होंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी तक ख़त्म हो गया होगा। मैथ्स में भी ऑलमोस्ट उन लोग का रिलेशन फंक्शन ITF तक ख़त्म हो गया हो, और PC ख़त्म हो गया होगा बैच में, और OC शायद शुरू होने वाला हो। तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिलेबस भी बचा हुआ है बहुत, 40% सिर्फ कंप्लीट हुआ है, 30 to 40%, और बहुत सारा तुम्हारा सिलेबस अभी बचा ही हुआ है। तो तुम, और ऊपर से तुम्हें स्कूल गए, स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल परेशान करते हो कि स्कूल आना ही है। बहुत सारे स्कूल का अपना अलग अलग झमेला होता है। जिस कोई बच्चे को जैसे 75 क्राइटेरिया का अटेंडेंस होता है, तो स्कूल जाना ही पड़ता है, स्टूडेंट को भी जाना पड़ता है, और फिर स्कूल भी कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाता है अटेंडेंस के मामले में। डमी स्टूडेंट जो है वो तो अपना अलग ही है। जो स्कूल गएंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रगल उन लोग के आते हैं कि भाई तुम्हारे पास समय भी बहुत कम है, और इसी में तुम लोग का अपना ये क्लास 11th, क्लास 12th का भी JEE मेंस और बोर्ड्स को भी अलग से साथ साथ में प्रिपेयर करना होगा, तभी तुम्हारा अच्छे से जो जनवरी का एग्ज़ाम है वो अच्छे से होगा। तो प्रैक्टिकली तुम्हारा जुलाई, अगस्त, हाफ सितंबर, अक्टूबर है, और नवंबर का कुछ समय है, मतलब लाइक फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ही है तुम्हारे पास टू कंप्लीट योर क्लास 12। सबसे पहले तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है क्लास 12 स्टूडेंट को, कि सबसे पहले तो फोकस ऑन क्लास 12 अभी चले, क्योंकि अभी तुम लोग का सिलेबस ऑलमोस्ट क्लास 12 का 20 से 30% ही कंप्लीट हो। तो पहले अपना फोकस क्लास 12 में रखो, क्योंकि अभी जुलाई अगस्त तुम्हारा 2 महीना है, सितंबर में तुम्हारा हाफ ईयरली होगा। तो हाफ ईयरली के पहले तुम्हारा ख़त्म तो होना चाहिए क्लास 12 का पोर्शन। बहुत सारे स्कूल में जैसे होता है कि फिजिक्स में पूरा बुक 1 दे दिया, अब बुक 1 दे तो दिया, तो स्कूल में तो भाई पढ़ाई तो भाई उन लोग का अलग ही है कि 3 से 4 दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है। हमारा कोचिंग में इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा ना, तो तुमको भी तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखना पड़ेगा। और डूइंग योर JEE मेंस का PYQ एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। तो पहले फोकस करो क्लास 12 में, अभी क्लास 11 मत उठाओ। पहले टारगेट करो कि कंप्लीट इट बाय
अक्टूबर एंड या तो अर्ली वीक ऑफ नवंबर तक, सेकेंड वीक तक ख़त्म हो जाना चाहिए तुम्हारा क्लास 12 का सिलेबस। तो पहले 12th को इम्पोर्टेंस रखो, ठीक है। जुलाई और अगस्त सबसे पहले तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जुलाई और अगस्त में क्लास 12 ख़त्म कर ले। बुक 1 का फिज़िक्स, मैथ्स और पीसी और ओसी मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाना चाहिए ओसी तक, क्योंकि हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक जाए, लेकिन सितंबर तक तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो जाता है तुम लोग का ओसी का पोर्शन। तो जुलाई अगस्त डेडिकेट कर दो कि इतना मेरा ख़त्म हो जाना चाहिए क्लास 12 का। इतना अच्छे से पढ़ो कि इसको फिर दोबारा देख लें, तब कॉन्सेप्ट में वीक ना रह जाओ और अच्छे से पढ़ो कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो जुलाई अगस्त इसमें डेडिकेट करो। फिर सितंबर में तुम्हारा ये हाफ ईयरली चलेगा, जिसमें शायद आईओसी शुरू हो जाता है। और अक्टूबर में तुम्हारा फिज़िक्स का बुक 2 और मैथ्स का बुक 2। तो इस पर फोकस रखना सितंबर अक्टूबर नवंबर में। पहले सबसे पहले क्लास 12 को अपना फोकस करो कि क्लास 12 का मेरा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। फिर तुम्हारा 4th पॉइंट ये है कि प्रैक्टिकल फाइल टीचर्स लोग स्कूल में पहले भी देते हैं, कुछ स्कूल बीच में भी दे देते, कुछ एंड में भी देते हैं। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तो अपने टीचर से कॉन्टैक्ट करो और प्रैक्टिकल फाइल मतलब उनसे मांग लो कि क्या क्या होगा। जैसे फिजिक्स में आप तुमको बताते हैं कि तुमको 3 फाइल बनवाए, 2 फाइल बनवाएगा, एक्टिविटी फाइल, एक प्रोजेक्ट फाइल, जो लैब मैनुअल होता है वो सब बनवाएगा, एक तुम लोग का मॉडल बनवाने को बोलता है। अब ये मॉडल जो है ये स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे स्कूल में या तो ट्रांसफार्मर दे देते हैं, या तो एसी जनरेटर बनाने के लिए दे देते हैं, सेमीकंडक्टर का जो फुल वेव हाफ वेव आता है, तो ये सब मिलता है मॉडल बनाने को। ये बनाना भी पड़ता है और वहाँ पे दिखाना भी पड़ता है एक्सपेरिमेंट करके। तो ये सब टीचर के हाथ में। तो बहुत सारे स्कूल सब डिफरेंट करते हैं। तो तुम अपने स्कूल से कांटेक्ट करके पहले से इसका का बंदोबस्त करके रखना। लैब मैनुअल कंप्लीट कर लेना, बहुत सारी ये लिखने को मिलता है और एक्टिविटी फाइल भी रहता है। तो ये सब अगर लास्ट में देंगे तो तुम्हारे लिए पैनिक होगा, इसलिए सबको पहले से मांग लेना। और अगर नहीं मिलता है, नवंबर में ही मिलता है, तो एटलीस्ट हमारा अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो लिखने लायक होगी वहाँ पे। चलो ठीक है, हम रिवीजन करते करते अपना निपटा लेंगे। तो ये फिज़िक्स का था। और केमिस्ट्री में भी तुम लोग का एक लैब मैनुअल बनेगा, हाँ लैब मैनुअल, और एक प्रैक्टिकल फाइल बनेगा। प्रैक्टिकल फाइल जो तुम्हारा ऑर्गेनिक का रिएजेंट से मतलब 12 एक्सपेरिमेंट रहता है, हम लोग को जो दिया गया था वो 12 एक्सपेरिमेंट था। और लैब मैनुअल था जिसमें हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या सोल्यूशन का दिया गया था कि उसके ऊपर हम लोग को फाइल बनाना था। मैथ्स में भी तुम लोग का एक्टिविटी फाइल मिलेगा, 20 रहता है, उसमें से हम लोग को 10 करना होता है एक्टिविटी फाइल। उसको भी प्रोजेक्ट फाइल में सबमिट करना। वो तो इंटरनल मार्क्स रहता है मैथ्स का, तो वो टीचर्स से कॉन्टैक्ट करके अपना पहले कर लेना। ऐसे ही तुम लोग का ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश का भी इंटरनल मार्क्स होता है, उसमें भी फाइल बनता है। और पीएचई, मेरा पीएचई था सब्जेक्ट, तो पीएचई में 3 में बनता है। एक फाइल में 3 प्रोजेक्ट, मतलब एक जो फाइल रहता है उसमें 3 बार कंपार्टमेंट करके 3 बार बनेगा। एक में योर फेवरेट गेम करके, एक है योगा के ऊपर, एक होगा तुम लोग का ट्रेनिंग करके एक चैप्टर होगा, इसमें फ्लेमिंगो टेस्ट करके बहुत सारे ट्रेनिंग टेस्ट है, उसका एक तो बनेगा। तो ये और फिर और भी किसी लोग का सीएस और आईपी जैसा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, मेरा आईपी सब्जेक्ट था, उसमें भी हम लोग को कोडिंग लिखने के लिए बोला गया था। तो वो सब देखो ये सब तो मिलता हो, ये सब नवंबर के आसपास टीचर लोग देते हैं। हम लोग का भी पीएचई और आईपी और इंग्लिश वगैरह का लास्ट में मिला था, और फिजिक्स वगैरह का भी लास्ट में मिला था कि हम लोग को सेमीकंडक्टर का मॉडल बनवाने को मिला था, और वो चैप्टर लास्ट में ख़त्म होता है सेमीकंडक्टर, तो सर उसके बाद ही हम लोग को दिए थे। तो ये सब है। तो ये प्रैक्टिकल फाइल वाला अच्छे से कर लेना। फिर पॉइंट है कि डोंट पैनिक एंड डो नॉट इग्नोर बोर्ड्स बिकॉज ऑफ जे, या तो जे बिकॉज ऑफ बोर्ड्स। बहुत सारे लोग अभी पैनिक सिचुएशन में आएगा कि भाई स्कूल प्रेशर देता है किसी चीज़ पे। अब सब स्कूल का अलग स्ट्रगल होता है, सब बच्चों का अलग स्ट्रगल होता है, लेकिन भाई तुम लोग का गोल वही है कि तुम लोग का जेई निकालना है, उससे कॉलेज लेना है। तो भाई स्कूल के प्रेशर के हिसाब से अपना डेविएट मत करना पात, जिससे बाद में रिग्रेट हो। तो भाई ये सब जैसे जो प्रेशर आता है ना, कुछ समय का रहता है, लाइक या तो 1 हफ्ता या 1 महीने, उस समय प्रेशर फील होता है कि भाई तुम लोग का एग्जाम भी चल रहा है, तुम लोग का कोचिंग में भी चल रहा है, और तुम्हारे पास बिल्कुल सांस लेने तक का भी समय नहीं है। तो उस समय प्रेशर लगता है कि हम छोड़ दें भी, लास्ट में ये भी होता है कि भाई हम ड्रॉप ले लें। सितंबर में तुम लोग का एग्ज़ाम होगा, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना बचा है, जेई मेंस आ जाएगा। तो भाई इस समय बच्चे लोग भाई बहुत पैनिक करते हैं। तो इसीलिए बिल्कुल डिबेट मत होना अपने पास से, अच्छे से मैनेज करोगे बोर्ड्स को, जेई को, तो आराम से हो जाएगा। और सबसे मेजर इशू है कि क्लास 11 को कैसे करें। तो क्लास 11 देखो, उसमें भी 2-3 कैटेगरी के बच्चे होंगे, और जिसकी 11th बहुत अच्छी होगी, इसमें सब पढ़ रखा है, सब PY लगा के रखा है, तो उसके लिए आसानी होगा कि उसे इसको रिवाइज़ करना। और उन लोग के लिए रिवाइज़ कैसे कर सकते हैं कि सैटरडे संडे लेकर बैठो, या सैटरडे, ये देखो ये स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो
तुम अपने हिसाब से भी वो कर सकते हो मैनेज, क्योंकि भाई सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है। संडे को तुम लोग का टेस्ट होता है क्लास 12 का, साथ साथ में कोई चैप्टर ले लो क्लास 11 का, उसको रिवाइज़ कर लो, उसका मॉक टेस्ट दे दो, चैप्टर वाइज टेस्ट होता है वो दे दो, जिससे हमारा एटलीस्ट कुछ चैप्टर हो जाए हाई वेटेज। तो संडे को अपना संडे को या तो रिवाइज़ करो या तो उसका टेस्ट दे दो, ठीक है। सैटरडे संडे करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा आराम से। और जिसका बैकलॉग है तो अपना कोशिश करो कि सैटरडे संडे या सैटरडे जो भी तुम लोग को टाइम मिले उसमें अपना जो चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग है उसको कंप्लीट कर लो। जिसके पीवाई के बच्चे इसको बना लो, रिवाइज़ कर लो, शॉर्ट नोट्स बचा हुआ है इसको कर लो, प्रैक्टिस कुछ करना है उसको कर लो। तो ये सब कर सकते हो। अगर तुम सैटरडे संडे इसको करते रहोगे तो तुम्हारा नवंबर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा रिवाइज। देखो तुम लोग अपने अकॉर्डिंग इसको बनाना कि तुम्हारा क्या वीक टॉपिक्स है, क्या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, ये तुम लोग अपने हिसाब से कैटेगराइज करके सैटरडे संडे कर सकते हो। या तो कोई हॉलीडे हो गया उसमें तुम लोग रिवाइज कर सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, वो स्ट्रैटेजी और तुम लोग को खुद अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा कि क्या उस समय इंपॉर्टेंट है। शायद उस समय तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्लास 12 का कुछ होगा तो उसको करना, या क्लास 11 है तो उसको भी करना। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम ऑलमोस्ट सैटरडे संडे तुम उसको देना टाइम 11, क्योंकि लास्ट मोमेंट में, क्योंकि तुम्हारे पास समय कम रहेगा, इसलिए तो बोल रहा है कि अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, जिससे अगर कुछ छूट भी गया तो नवंबर में तुम्हारा हो जाएगा, दिसंबर में मस्त टाइम थोड़ा सा हो जाएगा कवर अप। लेकिन कोशिश करना कि तुम्हारा 11 पे अगर सैटरडे संडे तुम लोग करते रहोगे तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर पूरा अपना रखना मॉक टेस्ट, प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल्स इस सब में ही होता है। क्योंकि जनवरी में भी प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाता है, तो वो सब स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा स्कूल कब लेगा। कि जी मेंस से पहले भी ले सकते हैं, जी मेंस से बाहर भी ले सकते हैं। अभी या तो ऐसे भी हो सकता है कि जी मेंस का एग्ज़ाम जिस दिन तुम्हारा डेट है उसके दिन पहले पड़ेगा। बहुत सारे केसेस हो सकता है, तो ये बिल्कुल तुम्हारे स्कूल के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले तो मेन यही है कि सबसे पहले अपना तुम्हारा क्लास 12 वर्क या नवंबर की अर्ली नवंबर तक कंप्लीट हो जाए, और क्लास 11 को साइमल्टेनियस थोड़ा थोड़ा करके सैटरडे संडे अपना निपटा लो। और देखो जैसे क्लास 11 का है ना, तो कैटेगराइज कर लो, जैसे ब्लॉक्स बना लो। जैसे फिजिक्स में काइनेमेटिक्स है 1D 2D, इसको एक ब्लॉक बना दो, या 1D यूनिट एंड टाइम एडिशन और इंस्ट्रूमेंट एनएलएम वर्क, तो मतलब ब्लॉक बना लो। ये दो चैप्टर करके मेरे को रिवाइज करना है। जैसे थर्मो का ये 3 चैप्टर एक साथ, ये ऑस्किलेशन इसी चैप्टर है तो ये एक साथ हो जाएगा। वैसे तुम केमिस्ट्री में कर सकते हो, मोल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स को एक साथ ले लो, या फेज स्ट्रक्चर या थर्मो को एक साथ लेकर फिर इक्विलिब्रियम, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का। मैथ्स में भी वैसे ही कर सकते हो कि 2 चैप्टर का क्लब कर लिए। ऐसे करके हम हर वीक अपने आप को टारगेट दे रहे कि हम रिवाइज को क्लास 12 के साथ 11th भी रिवाइज कर लेंगे। तो देखो ये सब कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारे स्कूल के हिसाब से तुम मैनेज कैसे कर पा रहे हो कि क्लास 12 भी तुम्हारा हो जाए और क्लास 11 भी का। ये तुम लोग को थोड़ा अपने आप को इस समय पुश करना ही पड़ेगा कि तुम्हारा रिवाइज एटलीस्ट हो जाए। तो ये एक तरह से टिप है जो तुम कर सकते हो। इससे बहुत सारा ऐसा ना हो जाए कि लास्ट मोमेंट में भाई ये भी रिवाइज करना, ये भी रिवाइज करना, ये भी रिवाइज, एटलीस्ट तुम कुछ तो कर दो। या फिजिक्स से केमिस्ट्री भी कर लो, मैथ्स तुम इतना नवंबर दिसंबर में कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा मत करना है, सबको थोड़ा थोड़ा करके, जैसे एक महीने क्लास 11 कर लिए, फिर या एक महीने क्लास 12 कर लिए, एक महीने तुम्हारा क्लास 11 का फिजिक्स कर लिए, केमिस्ट्री कर लिए, मैथ्स कर लिए। तो ये कम्प्लीटली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारे स्कूल के हिसाब से डिपेंड करता है कि तुमको कितना टाइम मिल रहा है। और साथ साथ में अपना जो क्लास 12 का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, लाइक इंग्लिश हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, जिससे मेरा PhD था और IP था, तो उसको भी साथ साथ अपना कंप्लीट करना, एटलीस्ट तुम्हारा नवंबर तक वो कंप्लीट हो जाए। कि बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं कि ये सब सब्जेक्ट्स को, तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस सब्जेक्ट। इंग्लिश, IP या PhD जो CS तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट, होम साइंस वगैरह हो सकता है, इसको एटलीस्ट भाई पढ़ के रखना। इतना डीपली मत पढ़ना, बस तुमको पता तो होना चाहिए कि भाई इंग्लिश में मेरा ये चैप्टर है, इसमें क्या है ये मेरे को पता है। और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह हुआ तुम उसमें रिवाइज कर लेना है। फिर जब लास्ट मोमेंट में जब दिसंबर का समय आएगा, दिसंबर जनवरी, तो कंप्लीट अपना तुम PCM में फोकस कर लोगे, तो इतना इस सबको रिवाइज करने का मौका नहीं मिलेगा। तो भाई तुम पढ़े रहोगे तो तुमको पता है कि ये सब चैप्टर में क्या है। फिर तुम अपना जब तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो छुट्टियाँ मिलती है उसमें तुम इसको रिवाइज़ कर सकते हो। तो ऐसे करोगे तो तुम्हारा कम्प्लीटली तुम्हारा ये GMS कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से, तुम दे पाओगे। जुलाई, अगस्त और दिसंबर और अक्टूबर को अच्छे से अगर तुम मैनेज कर लिए तो तुम्हारा हो जाएगा अच्छे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस समय अगर तुम लोग को ज़्यादा समय ना मिल रहा हो ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले PYQ अपना कंप्लीट कर लेना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तुम्हारा PYQ, क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है। उसके अलावा अगर तुमको और मटेरियल करने का मौका नहीं मिल रहा है या समय नहीं मिल रहा, क्या मॉड्यूल नहीं कर पा रहे या DPP नहीं निपटा पा रहे, तो एटलीस्ट तुम अपना क्लास रजिस्ट्रेशन अच्छे से करना। और जो तुम्हारा PYQ है 5-6-7 साल का है वो अच्छे से कर लेना तुम लोग। PYQ भी कर लोगे तो हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि एक चैप्टर में भाई 100 PYQ रहते हैं, तो भाई तुम्हारे पास क्वेश्चन का भंडार ऐसे ही हो जाए।
तो पीवाईक्यू करोगे तो तुमको पैटर्न का अंदाज़ा पता चलेगा उससे। तो पीवाईक्यू तुम लोग कर सकते हो उस समय। और डेली संडे को एक मॉक टेस्ट देना, क्लास 12 का जो होता है वो मॉक टेस्ट तुम लोग देना। साथ साथ में अगर टाइम मिले तो 11th का भी कर लेना। 11th का अगर तुम चैप्टर वाइज दे सकते हो कर लेना, या 2-3 चैप्टर को क्लब करके टेस्ट देना, वो भी कर सकते हो भाई। बहुत सारा फ्री रिसोर्स आ गया जहाँ से तुम फ्री का टेस्ट भी दे सकते हो। कुछ पेड टेस्ट भी होते हैं, वहाँ पे तुम्हारा 11th का भी हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत करते रहना जिससे तुम्हारा क्लास में पैनिक सिचुएशन ना हो। और मॉक टेस्ट से तुम्हारी आइडेंटिफाई हो जाएगा तुम्हारा मिस्टेक क्या है, तुमको कहाँ इंप्रूव करना है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ तुम्हारा इंप्रूव होगा। और ये तुम्हारे एग्जाम में हेल्प करेगा तुमको, अगर तुम अभी से स्टार्ट कर दोगे तो। और मॉक टेस्ट देने का जो फुल मॉक टेस्ट है वो तुम अपना नवंबर से देना। अभी पार्ट टेस्ट दो, उसमें से ही रेक्टिफाई करो कि तुम्हारा क्या मिस्टेक है, तुम्हारा कौन सा वीक एरिया। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि तुम लोग इस समय अपना स्लीप को सेक्रीफाइस मत करना है, क्योंकि अगर तुम लोग अपना स्लीप को सेक्रीफाई कर लोगे तो तुम लोग 2-3 दिन अच्छे से पढ़ पाओगे। चौथे 5वें दिन से तुम्हारा एनर्जी डाउन हो जाएगा, फिर तुम लोग चिड़चिड़े बन जाओगे, ऐसे भी होता है। तो प्लीज़ डोंट डिप्राइव योर स्लीप शेड्यूल। 7 से 8 घंटे का स्लीप लो। अगर स्कूल वगैरह में पढ़ाई नहीं हो रहा है या कम पढ़ाई हो रहा है तो अगर तुम लोग छुट्टी भी ले सकते हो 1-2 दिन का तो ले लेना। अपने आप को ज़्यादा हार्श मत होना अपने ऊपर। और स्कूल में अगर टाइम भी मिले तो अपना मॉड्यूल वगैरह जो भी हैप्पी बैठ वो सब तुम लोग वहाँ पे कर सकते हो। अपना फ्री टाइम को वेस्ट मत करना स्कूल में, तो आराम से हो जाएगा तुम लोग को। देखो स्कूल स्टूडेंट का यही दिक्कत है कि तुम एक परफेक्ट टाइम टेबल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास बीच बीच में तुम्हारा रुकावट आएगा, बीच में तुम्हारा हाफ ईयरली टेस्ट, प्रैक्टिकल, बहुत कुछ आ सकता है। तो भाई परफेक्ट टाइम टेबल के पीछे मत करना, जैसे जैसे तुमको टाइम मिला वैसे तो अपना करते रहना। So that is it for this video. I hope these tips help you to manage both your school and your JEE preparation without feeling overwhelmed. Remember, being a school-going student is not a disadvantage because it will help you in your boards as well and somewhere in JEE also. So with consistency and smart planning and regular revision, you can perform well in both boards and JEE. So if you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Also let me know if some topics you would like me to cover in the next video. Thank you so much for watching. All the very best for your JEE Mains and your board exam. I will see you in the next video. Bye bye.